यस सर, कंटिन्यू करूं? यस, कंटिन्यू करो। थैंक यू सभी को, धन्यवाद बहुत बहुत। और मेरा नाम विनीत है, मैं जयपुर से हूं। ये बिजनेस मैंने मतलब लगभग 6 महीने मुझे कंप्लीट हो गए हैं ई बाइटोरियम में। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। और इससे पहले मैं सब्जी का व्यवसाय कर रहा था, और करते करते ये चीज मेरे सामने आई और मुझे लगा क्यों न इसको पार्ट टाइम किया जाए। मतलब 5 साल पहले की बात है। तो पार्ट टाइम करते करते कोरोना आ गया। कोरोना में सब्जी का काम बंद सा हो गया था। उसके बाद में मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया हूँ और अभी आप लोगों के सामने है। और धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस मिला, जो सब सीनियर लोगों ने सिखाया, उसको सीखने के बाद में जो चीजें मुझे मतलब अनुभव हुई, पता चली, जिससे मेरे बिजनेस में ग्रोथ हुई, तो वो चीजें मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअल में जो शब्द है बिजनेस, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा शब्द है। जब हम बिजनेस का चुनाव करते हैं तो बहुत सारी चीजें चुनाव करने के साथ हमें छोड़नी होती है। बिजनेस का मतलब है, जब बिजनेस आपने शब्द पकड़ लिया तो बिजनेस के साथ क्या चीजें मिक्स नहीं हो सकती, वो हम आज देखेंगे। क्योंकि आपने जब बोला नौकरी, तो वहां आपके साथ में 4-5 चीजें जुड़ गई। किसी ना किसी की बात आपको सुननी है। जितने बजे वो बुलाएगा उतने बजे जाना है। उसकी उसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं करना। लिमिटेशन आपकी आय रहेगी। ये सारी चीजें आपको पता है, तो आपने उसका चुनाव किया। लेकिन बिजनेस में समस्या क्या है? बिजनेस का मतलब लोग केवल ये समझते हैं कि बहुत बड़ा पैसा बस। लेकिन उसके साथ क्या चीज छोड़नी पड़ेगी, क्या चीज अपनानी पड़ेगी, ये हमें नहीं पता होता। और हम इस सफर में वापस लौट आते। भाई, अब आप मान लीजिए सफर करना चाहते हैं, जहाज में बैठना चाहते हैं, पानी की जहाज में, शिप में, तो आपको पानी से ही डर लगता है, तो आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। बैठ तो जाएंगे लेकिन मजा नहीं आएगा। अभी मैं ऑफिस गया तो मेरे को प्लेन में डर लगता है, क्योंकि जब वो उड़ान भरता है तो कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं और मेरे को वो पहले से ही फील होने लगता है, और मैं उस फ्लाइट का आनंद नहीं ले पाता। तो अभी क्या करें? तो मैंने सोचा बार बार जब इस प्रक्रिया को करेंगे तो धीरे 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 डर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही इस बिजनेस में भी आपको डर लगता है, किसी से बात करेंगे, ये होगा, उसने मना किया तो ये होगा। उसका एक ही तरीका है, बार बार उस काम को करिए, आपका डर निकल जाए। तो बिजनेस जो वर्ड है उस पर हम आज बात करेंगे। और मैं आप सब लोगों से, एक मेरा हमेशा सेशन में सवाल से ही स्टार्ट करता हूं, आप लोगों से बात करके ही, ताकि एग्जैक्ट हमें पता चले। क्योंकि आपने देखा होगा 7 स्टार 5 स्टार होटल में आप जाते हैं तो वहां सबसे पहले आपके पास आके पूछता है एक व्यक्ति, नमस्कार सर, क्या चाहिए सर। तो ज्यादा बेटर होता है कि अगर अपनी पसंद पता हो तो आपको मन पसंद खाना मिल जाता है। एक होता है कि हमारा तो यहाँ फिक्स थाली है, तो फिक्स थाली वाला सिस्टम मेरा नहीं है। मैं जब आपसे ये पूछता हूँ कि बिजनेस का मतलब आप क्या समझते हैं, तो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा की जरूरत नहीं है। आप छोटा छोटा मैसेज लिखेंगे कि बिजनेस का मतलब क्या है, अपने अपने हिसाब से लिखिए। बहुत सारे लोग इस पे आंसर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं। जॉब का मतलब आप बता पाएंगे कि ये इसका मतलब ये है जॉब का मतलब। तो बिजनेस का मतलब बताइए आप चैट बॉक्स में, आप जो भी बताना चाहते हैं। आपको क्या लगता है ये वर्ड क्या है? तब तक मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, आप लिखिए। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बात लिखी है। कोई कह रहा है कि बॉस नहीं होता है इसके अंदर बिजनेस में। कोई कह रहा है टाइम फ्रीडम। और जो हम, हाँ, बिजी नहीं रहते हैं, डील विद पीपल। चलिए, बहुत अच्छी चीजें, आपने सही चीजें लिखी हैं। मैं आपको बताता हूं, जब हम बिजनेस, यस, अमीरपुर से गरीबपुर, सॉरी, गरीबपुर से अमीरपुर जाने का रास्ता। चलिए, आप क्या है, जब भी हम लोग बात करते हैं हम हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को आगे रखते हैं, और उसके हिसाब से जो हमें लगता है वो हम बताते हैं। बातें आपने बिल्कुल सही बताई, लेकिन एक्चुअल जब हम इसको समझेंगे तो मुझे लगता है, या ये बिजनेस का क्या मतलब है, मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले एक सुविचार देख लेते हैं। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिल्लियां बनती हैं, ये सबको पता है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिल्ली बनती हैं, लेकिन एक तिल्ली लाखों पेड़ों को जला सकती है। इस प्रकार एक नकारात्मक विचार शक आपके हजारों सपनों को जला सकता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं। हमारे इस बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है सकारात्मक। आप
अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो आप समझो कि आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बात धीरे धीरे ही सही, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो यहां से हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली बात आई बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब है कि आपकी वो चीज मार्केट में चलेगी, चाहे वो माचिस की तिल्ली हो, चाहे वो एरोप्लेन, अगर वो किसी को लाभ देता है। लाभ का मतलब जो उसकी समस्या है उसका सॉल्यूशन होता है। अब बताइए, कोई टेबलेट है जैसे पैरासीटामोल है या कोई भी कड़वी टेबलेट है, क्या वो किसी को पसंद आती है क्या? किसी को भी पसंद आएगी क्या? लेकिन उसका बिजनेस हो रहा है मार्केट में बिना पसंद के भी, क्योंकि वो उसको लाभ देती है कि उसने जैसे टेबलेट ली उसका पेन ठीक हो गया। तो अभी कभी कभी आपको लगता है कि मैं मैट्रेस पसंद करवाने के लिए निकला हूं, लोगों पसंद नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में जबरदस्त हैं लेकिन आपके पास नहीं है, क्योंकि वो आपकी किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं करती है। एसी तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन हर आदमी नहीं लगाता, क्योंकि वो कहता है, गांव का व्यक्ति कोई कहता है कि मेरा तो बहुत खुला हुआ मकान है, फर्स्ट क्लास हवा आती है, हमारे गाँव में तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमें। लेकिन शहर के अंदर आप जाएंगे बॉम्बे जैसे में, तो कहेंगे भाई साहब यहाँ बड़ी ह्यूमिडिटी रहती है, यहाँ पे बड़ा ह्यूमिडिटी रहती है, बहुत सारी गर्मी रहती है, उमस रहती है, हमें तो एसी की जरूरत है। यानी वो एक सोल्यूशन है। पसंद तो सबको है, लेकिन आपकी समस्या का सलूशन करता है या नहीं करता है। तो लाभ क्या है जो आप काम कर रहे हैं? तो हमारा लाभ बिकता है। वहां पे अलग अलग लोगों को अलग अलग लाभ होगा। किसी को पाइल्स की समस्या है तो उसको आप क्या बताएंगे कि आप जीवन में अच्छा खा सकते हैं, अच्छी चीजें को आनंद ले सकते हैं, तो ये आपकी समस्या खत्म करेगा अगर पाइल्स ठीक होंगे तो। डायबिटीज ठीक होगी तो क्या फायदा होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी डायबिटीज कंट्रोल है। मुझे क्या मतलब इस मैट्रेस का? मैं कह रहा हूं कि कंट्रोल है, लेकिन डायबिटीज से आगे क्या होने वाला है, एक बार अपने डॉक्टर से आप जाके बात करिए, तो डॉक्टर क्या बताने वाला है उसको? आंखों पे इफेक्ट होगा, किडनी पे इफेक्ट होगा, हार्ट पे इफेक्ट होगा। ये सारी चीजें होने वाली हैं, इससे कौन बचा सकता है? तो यहां हमने सिर्फ डायबिटीज ठीक नहीं करी, हमने उसके बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सेफ रखा है। और बाकी जितने भी ऑर्गन्स को अपन ने अगर सेफ रखा है, तो निश्चित रूप से क्या है, उसको समझ आएगी कि हाँ, आज डायबिटीज हो गई, मैं उसको तो नहीं बचा पा रहा हूं, लेकिन मैं इन सबको बचा पाऊं। अभी हेलमेट का क्या फायदा है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, हमारा सर बच जाएगा। चलो मैं इस पे एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति बोला कि मैं यार मैं हेलमेट नहीं लगाता है जयपुर में, मुझे हेलमेट की जरूरत नहीं है। तो हेलमेट की जरूरत नहीं है, मैंने पूछा क्यों? बोले मैं जितने भी ट्रैफिक वाले हैं ना, मैं इनको सबको जानता हूँ, जितने भी मेरे पास है। तो बोले कि ये सड़क से जाता हूँ तो सब जानता हूँ, मेरे जो जिया जी हैं वो एसपी हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन जो एक्सीडेंट हो के आप गिरते हो, वो एक्सीडेंट करने वाले को जानते हो क्या कि एक्सीडेंट नहीं होगा? आपके उन बीमारियों को या उन वो जो चोट लगने वाली है, क्या उसको पता है आपके जिया जी एसपी है? जो सामने से एक गाड़ी आपसे टकरा सकती है गलती से भी, क्या उसको पता है आपके जिया जी एसपी? मेन चीज क्या है, उसको लगा कि हेलमेट जो है ना वो चालान के लिए, उसको ऐसा लगा। और हेलमेट किसके लिए था? हेलमेट उसकी जान बचाने के लिए। तो आपको ये मैट्रेस कभी कभी क्या लगता है कि ये मैट्रेस जो है ना, ये सिर्फ भाई साहब जमीन की या मैग्नेट की पूर्ति कर रहा है बस। तो वैसे ही मैं पूर्ति कर सकता हूं। एक एक मिनट सर, जरा होल्ड करिएगा। हाँ जी, सॉरी सॉरी। तो मैट्रेस कभी कभी लगता है कि यार ये केवल आयरन की पूर्ति कर रहा है, आयरन तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, आयरन तो ऐसा कर सकते हैं, आयरन तो वैसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो आपकी पूर्ति कर रहा है, ये आपको आने वाले सारे एक्सीडेंटों से बचाने की पूर्ति कर रहा है। ये लाभ जब आप किसी को बताते हैं, तो बिजनेस का मतलब है लाभ अगर उसके दिमाग में चला गया तो निश्चित रूप से वो आपके मैट्रेस पे फोकस करेगा। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं बिजनेस को हम। और आज ज्यादा मैं प्रोडक्ट पे बात नहीं करूंगा क्योंकि टॉपिक हमारा बिजनेस का है। तो बिजनेस हमें, जब भी हम बिजनेस करने के लिए तैयार होंगे, तो कोई भी बिजनेस करें, तीन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले, हम किसी को केवल ये दिखा के कि यहां से करोड़ों रुपया आप कमा सकते हैं, अगर हम बिजनेस में ला रहे हैं, तो वो लंबे समय तक नहीं रुक सकता, क्योंकि उसको करोड़ों रुपए तुरंत आएंगे नहीं और वो चला जाएगा। तो इस बिजनेस में सबसे पहली जो जरूरत होगी वो होगी माइंड सेट।
जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको पता चलती है बात करने से। बातों बातों में वो आपको बात करता है कि यार मैं चाहता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन ऐसा है, मैं चाहता हूं मेरी जॉब से छुटकारा चाहता हूं, मैं बहुत परेशान हो गया मेरी इस दुकानदारी के अंदर, अभी मैं कोई अच्छा काम करने के मूड में हूं, यार मुझे बड़ा पैसा चाहिए, मेरा लोन चल रहा है, मुझे उस लोन से नीचे। कहीं ना कहीं बातों बातों में उसकी रिक्वायरमेंट आपको पता चलेगी, उसका माइंड सेट पता चलेगा। एक अच्छी इनकम आने के बाद भी वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस की तलाश में आपको मिलेगा। तो अगर ये नहीं है आपके किसी भी व्यक्ति में, तो मेरा पर्सनल कहना है ये, और बाकी जितने भी हमारे सीनियर्स हैं वो जैसा बताते हैं वैसा आपको करना है, लेकिन मेरा मानना है कि वहां टाइम खराब नहीं करना। क्योंकि आप किसी के लिए प्लान दे सकते हैं, आप किसी के लिए प्रोडक्ट समझा सकते हैं, आप किसी को मोटिवेट रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन किसी का माइंड सेट जो है वो लगातार आप चेंज नहीं कर सकते, लगातार बनाए नहीं रख सकते आप। ये तो उसका पहले से ही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या है, माइंड सेट बहुत जरूरी है। या तो सेट माइंड मिले या माइंड सेट कर दो में से एक चीज है आप। तो बहुत सारे लोग 9th क्लास में ही माइंड को सेट कर लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप देखेंगे कि उनके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तब भी वो बार बार कोशिश करते रहते हैं। और बहुत सारे लोगों को 11th तक नहीं पता कि हमें करना क्या है। तो ये बहुत जरूरी है माइंडसेट की, बिजनेस जैसा माइंडसेट है या नहीं है। वरना मैट्रेस दीजिए, उसको आनंद लेने दीजिए, उसकी हेल्प करिए, उसकी बीमारियों को ठीक करिए और आगे बढ़िए। सबके साथ बिजनेस नहीं हो। दूसरा है मनी। आप बिजनेस में क्या कमाएंगे वो सेकंड बात है, कितना पैसा आपको मिलेगा वो सेकंड बात है, लेकिन आपको करना क्या है, मनी। मनी का मतलब एक बिजनेस बिना पैसों के हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे इस बिजनेस की खास बात क्या है कि बहुत कम पैसा चाहिए। पैसा किस में चाहिए? देखिए, आज आपको बहुत सारे लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा चाहिए। मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा पैसा क्या चाहिए। एक व्यक्ति के साथ आप करोड़ों की चर्चा कर रहे हैं, उसके साथ बैठ के आपको चाय कॉफी लेना है एक अच्छी जगह पे। अब आप सोचिए, यही माइंड सेट कि क्यों मैं 50 रुपए खर्च करूं एक कॉफी का, और यही माइंड सेट कहता है कि कॉफी का 50 रुपया मुझे इस व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए की इनकम दिला सकता है। तो दोनों चीजों में अंतर यही आएगा, एक व्यक्ति आपको बोलेगा कि थड़ी पे आके मिलते हैं, 5-5 रुपए की वो चाय पिलाएगा और बात करेगा, बता तेरा क्या विचार है, मिलके कमाए करोड़ों रुपए। और ये जो शब्द था ये माइंडसेट था, और जो आपने उस जगह काम किया 5 रुपए की चाय या 50 रुपए की चाय, वो आपका मनी था। तो अगर आपने ये समझ लिया कि इस बिजनेस में पैसा किस में खर्च होता है, आने जाने में, आपने आप जा रहे हो किसी से ये चर्चा करने कि मैं करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूं, आप भी कमाओ, तो आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है। इसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। आज आप एफडी कराते हैं तो डबल होने में 8 साल लगते हैं, लेकिन आप उतना ही पैसा जितना आप डबल कर रहे हैं उसको केवल बिजनेस में खर्चा करते हैं तो 1 साल के अंदर कई गुना हो जाता है। वो डबल नहीं, कई गुना हो जाता है। तो मनी आपका चाहिए चाहिए। अगर आप इस माइंड सेट से आए हैं कि पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बिजनेस में आप बड़ा काम नहीं कर सकते। 10-20 लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। और ऐसा देखिए, आपकी टीम समझने लग जाती है आप देख के कि भाई साहब ये पैसा खर्चा नहीं करेगा, इसका बिजनेस नहीं चलेगा। और तीसरी चीज है मार्केटिंग। अभी मैंने क्या किया, एक बढ़िया शानदार मैंने होटल बनाया एक शहर से बाहर 20-30 किलोमीटर, और मैंने कोई होर्डिंग बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगाया, और केवल आराम से होटल शानदार बना रखा है, स्टाफ रख रखा है, सारी फैसिलिटीज उसमें है, लेकिन चर्चा किसी से नहीं करी उसकी। चलेगा? दूसरे ने क्या किया, मेरे से छोटा होटल बनाया, कम खर्चा किया, लेकिन चर्चा बहुत करी। तो आप देखेंगे कि उसी दुकान के ऊपर भीड़ लगी मिलेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, मार्केटिंग के अंदर इंसान से ज्यादा मार्केटिंग निर्जीव चीजें कर रही है। आज आप हाईवे पे जाइए, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे मिलेंगे आपको, होर्डिंग बोर्ड्स, उस पर लिखा रहता है हाईवे किंग, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। वो आपको बताता है कि आपको खाना कहाँ पे खाना है, और उसकी कीमत पता है, लाखों रुपए महीना उसका पे करना पड़ता है उस जगह का, गवर्नमेंट को, नगर निगम को। आप सोच के देखिए, वो बोर्ड कुछ बोलता नहीं है, केवल ये बता दे, बिना बोले वो जानकारी दे रहा है कि 4 किलोमीटर दूर हाईवे किंग है। इस बात का उसको लाखों रुपए महीना मिलता है। और आपको क्या बोलना है, आप कितनी बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप सोच के देखिए, क्या करोड़ों रुपए आएगा कि नहीं आएगा? एक व्यक्ति रात को टॉर्च लेके केवल इशारे करता है, यूं आइए इधर होटल है, अंदर आइए, अंदर आइए, और पूरी होटल को चला देता है। और उसके मालिक ने करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं, लेकिन वो 10,000 रुपए का जो व्यक्ति वहां बैठा है, उसके बगैर इशारे के वो होटल नहीं चल सकता। वो मार्केटिंग है।
बड़े बड़े बोर्ड लगे दुकानों के ऊपर, फलाना किराना स्टोर, महेश किराना स्टोर, रमेश किराना स्टोर, वो बोर्ड बताता है कि यहाँ पे कौन बैठता है। आपके अंदर कितना पैसा कमाने की ताकत है ये आपकी मार्केटिंग बताएगी। आपके पास कितना पैसा आएगा ये आपकी मार्केटिंग, क्योंकि आप अपने ऊपर बोर्ड लगा के नहीं घूम सकते सिर पे कि मैं ई बायोटोरियम का मैट्रेस सेल करता हूं जो आपकी आयरन की पूर्ति करता है या मैग्नेट की पूर्ति करता है, नहीं, क्योंकि वो जबान से बोलना पड़ेगा। आप कैसे पता चलेगा लोगों को? तो आपने क्या किया, माइंड भी सेट कर लिया, पैसा भी लगा रहे हैं बिजनेस में, लेकिन चर्चा नहीं कर रहे हैं। खर्चे के साथ चर्चा करना बहुत जरूरी है। सारा पैसा ही चर्चा का है, और चर्चा में तो इतना दम है कि अगर आप ये कहेंगे कि दाने दाने में केसर का दम, तो उसमें भी दम दिखेगा, उसमें भी पैसा आएगा। और यही माइंड सेट है कि हमारी बात कौन सुनेगा। वही सुनेंगे जो गुटखे की बात सुनते हैं, क्योंकि वो गुटखा खा रहे हैं तो निश्चित रूप से बीमार भी होंगे। जिनको गुटखे का आनंद लेना है तो उनको जीवन भी तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम, जब इतनी सारी हॉस्पिटल्स खुल गई है ये जानते हुए कि हॉस्पिटल में लोग ठीक ही नहीं होते हैं, डायबिटीज की गोलियां लेने वाले को पक्का पता है बीमारियां ठीक नहीं होंगी फिर भी लेता है। तो जब भाई साहब ये पता चलेगा कि इससे ठीक होते ही हैं तो क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये पता ही नहीं है कि ऐसा होता है। टैबलेट पूछिए किसी से भी, बीपी शुगर के पेशेंट से, क्यों लेता है? वो कहता है कंट्रोल करता है। मैं कहा ठीक करता है क्या? बोले नहीं, पक्का पता है ठीक नहीं करता तब भी पूरी जिंदगी लेता है। हमारे यहाँ पक्का पता है ठीक हो जाएगा फिर भी नहीं लेता, क्योंकि बीच में चर्चा नहीं है। चर्चा बहुत जरूरी है। तो अगर माइंड सेट हो चुका है, मनी आपको चाहिए अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए चाहिए, और मार्केटिंग चाहिए आपके बिजनेस के अंदर धूम मचाने के लिए, तो आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा बिजनेस, चाहे कितने भी बड़े कॉन्सेप्ट में आप। हमारा जो सफर है वो क्या है? मंकी टू मैन, मैन टू बिजनेसमैन। तो मंकी टू मैन क्या है? आदमी बनने में व्यक्ति को हजारों साल लग गए, लगे कि नहीं? सुना होगा आपने, हमारे पूर्वज क्या थे? मंकी थे, बंदर थे, बंदर थे। जो हनुमान जी थे, सब सारे ऐसे कहीं बंदर कहते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सब हनुमान जी थे हमारे पूर्वज। तो अगर मैं कहूं हनुमान जी थे, तो हनुमान जी से आदमी बनने में कितना टाइम लगा? तो भाई साहब आदमी बनने से मैन, बिजनेसमैन बनने में भी टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, इन दो चीजों के बीच में, अगर आप व्यक्ति, अगर आप आदमी हैं, अभी बन चुके हैं, तो आपको बिजनेसमैन बनने में जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि बंदर से आदमी बनने की भी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी थी आपको। और कैसे पता चले? जब आप किसी से चर्चा करते हैं कि अभी इसमें बिजनेसमैन के गुण जो अपन ने माइंड सेट बोला वो ज्यादा है या मंकी वाले ज्यादा है, तो बातचीत के दौरान पता चलेगा। रिजल्ट आने के बाद भी पता चलेगा ये बिजनेस अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट के ये बोलने के बाद कि ये लीगल है, वो कहेगा नहीं नहीं ये लीगल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जैकमा का एक वो भी है कि जब आप किसी बंदर को एक 500 का नोट देंगे और 1 किलो केले देंगे तो बंदर क्या लेगा? तो वो कहते हैं केला लेगा। तो यहाँ भी वही बात है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति है, आप किसी से मिलने जा रहे हैं और उसको बता रहे हैं आप कि ये केले हैं, ये 500 है, क्या चाहिए आपको? वो कहता है मैं केले चाहिए मुझे, तो आप क्या है वो? क्योंकि मंकी को नहीं पता कि केले से पैसा कम, मंकी को नहीं पता कि पैसे से केले आ सकते हैं। ये बात सिर्फ बिजनेसमैन को ही पता है कि पैसे से क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट आप चेक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं इन चीजों को, कि आपको लगता है यार मैंने इतना समझा या ये नहीं समझा, तो टेंशन फ्री हो जाओ कि अभी आदमी बनने में टाइम लगेगा, तो बिजनेसमैन बनने में तो बहुत टाइम लगेगा। हमारी पीढ़ियों को ले लो, 30 साल से ये बिजनेस मार्केट में है, कितने लोग बड़े बिजनेस कर पाए इसमें? तो हमें ही समझने में इतना टाइम लग गया तो अगले को भी लगेगा। तो हमें उन वो लोग चाहिए जो इस माइंडसेट को समझते हैं। ईमानदारी से अमीर बनने के 3 ही रास्ते हैं। अच्छा एक चीज बताओ आप, बेईमानी से अमीर बनते हुए बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं। देखो आप चेक करो चारों तरफ, आप सारे नेताओं को जानते हैं। कोई तरीका ही नहीं है लाख करोड़ों रुपए कमाने का बिना बेईमानी के, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के। तो जब हमने ये तय कर लिया कि ईमानदारी से ही कमाना है, तो आप ये लिख लो कि आपको ये बिजनेस करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है ईमानदारी से अमीर बनने का, और मुझे बताएंगे किस किस के पास है ये ऑप्शन। अमीर परिवार में जन्म लेना। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये ऑप्शन किस किस के पास है अभी?
हाँ, ये मौका आप दे सकते हैं अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को। ये पहला वाला चांस आप दे सकते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को, आपके हाथ में ये चीज है। दूसरा है अच्छी पढ़ाई करके। तो अभी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खुल गए हैं, ले सकते हैं एक चांस, इधर भी दोबारा से इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं अगर किसी को लगे कि ये ज्यादा आसान है तो। है किसी के पास चांस? अब एक ही चांस बचा है बस, बिजनेस करके। और अगर वो मौका भी निकाल देंगे तो भाई साहब आ रहा है वो समय। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कुछ सिखाती है आपको, नाचना, कूदना, होटलों में जाना, एंजॉयमेंट करना। वरना भाई साहब ये हालत है लोगों की कि आपके घर के अंदर प्रोग्राम है, ढोल बज रहा है और आपको लोग खींच के नचाना चाहते हैं, आप नाचते नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अंदर से जो चीज है ना वो है ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। अंदर से उसका मन तैयार ही नहीं है डांस करने के। सारे 56 भोग रखे हुए हैं, उसका फोकस दाल चपाती पे ही जाता है, क्योंकि उसको एंजॉयमेंट ही नहीं है। मतलब ट्रेडिशनल ने इतना खत्म कर दिया अंदर से कि वो कहता है एक दिन पनीर खा के क्या करेंगे, एक दिन डांस करके क्या कर लेंगे। और यहाँ इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सबसे पहले थिरकना ही सिखाया जाता है, छोटी छोटी चीजों पे डांस करना, खुश रहना, खाना पीना सब सिखाया जाता है। इससे ज्यादा क्या चाहिए इस बिजनेस में? आपको शुरुआती चीजों में आपको मिल रहा है। कर क्या रहे हैं आप इसके लिए? चर्चा। अब सोचिए, चर्चा से ही इतना मिल रहा है तो जिस दिन पैसा आएगा उस दिन क्या होगा? जिस तरह सुबह सुबह मीटिंग 8 बजे जूम पे होती है ना, मैं ये कह रहा हूं कि एक सप्ताह में एक मीटिंग क्रूज पे होगी। आप सब लगे रहना बस। और टाइम नहीं लगेगा, रात को फ्लाइट में बैठेंगे, सुबह क्रूज पे ही मिलेंगे। हर सप्ताह कर सकते हैं, इस बिजनेस में बहुत ताकत है। लोग अपने अपने द्वीप परचेज कर रहे हैं भाई साहब, देश परचेज करने की ताकत रखते हैं इस बिजनेस के अंदर, हेलीकॉप्टर परचेज करने की ताकत रखते हैं। और ट्रेडिशनल मार्केट बैठने की हिम्मत भी नहीं देता, देखने की नहीं देता। अगर टिकट होना 500 रुपए हेलीकॉप्टर देखने की, गांव में एक भी आदमी नहीं जाएगा, बैठने की तो छोड़ो। तो इस बिजनेस में तो बहुत ताकत है। इस बिजनेस की हमेशा ताकत की तरफ फोकस करें। कमियां आप देखेंगे कि ऐसा है तो फोकस काम नहीं होगा। तो जयपॉल गेटी कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अब अगर मैं ये बात कहता तो लोग कहते हैं यार इसको क्या नॉलेज है, लेकिन जयपॉल गेटी क्या कहते हैं? आपको बिजनेस करना पड़ेगा। वरना दो ही चीजें हैं, कोई कहता है मैं बिजनेस तो नहीं करूंगा, तो आप ये सपना भी दिमाग से निकाल दो कि आप अमीर हो सकते। दूसरा है, बिजनेस तो आप करो लेकिन बिजनेस ऐसा हो जो लोगों की जरूरत का हो। अब जरूरत तो सारी चीजों की होती है, लेकिन एक ऐसी जरूरत, देखिए जब अभी समझिए मैं किसी कंपनी का राइस ब्रांड यूज करता हूं और वो कंपनी का राइस ब्रांड शॉर्ट है, तो क्या मैं घर में खाना बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा? मैं सरसों का तेल ले लूंगा, मैं रिफाइंड ले आऊंगा, मैं घी में खाना बना सकता हूं, मेरे पास बहुत ऑप्शन है। लेकिन ऐसी जरूरत जो उसको लगे कि इसके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। मैं आपको गांव में बताऊं, लोग कहते हैं वही ग्रीन टैबलेट ही चाहिए मेरे सर दर्द के लिए। क्या पृथ्वी की मैग्नेटिज्म की कोई ऑप्शन हो सकता है? अगर आपको मैग्नेटिज्म चाहिए तो चाहिए, कोई ऑप्शन है? क्या ऑक्सीजन का कोई ऑप्शन है? नहीं है। हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो उसकी जरूरत है तो है। आज वो मोबाइल नहीं छोड़ सकता, रेडिएशन उसके शरीर के अंदर जो समस्याएं पैदा कर रहा है ब्लड सर्कुलेशन में, उसको कम करने के लिए दुनिया में मैग्नेट के अलावा कोई चीज नहीं है। आपके पानी से जो मैग्नेट चला गया उसको मैग्नेटाइज करना ही पड़ेगा। आप घर में कुआं नहीं खोद सकते, लेकिन एक बेल्ट ला सकते हैं वाटर एनर्जी पैड की। आपका मकान, जमीन पे मकान बनाने की हिम्मत नहीं है, आज फ्लैटों में हम जा रहे हैं, तो एक चीज बताओ, जमीन फ्लैट के ऊपर थोड़ी ना आएगी, जमीन के ऊपर फ्लैट बनता है। तो जमीन ऊपर नहीं आ सकती, इसलिए मैट्रेस आ सकता है ऊपर। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा है? जो लोगों की जरूरत का है, सब्सिट्यूट कोई उसका कोई और सब्सिट्यूट नहीं है उसका। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत यूनिक है। ऐसे बिजनेस में हमने एंट्री करी है। और लास्ट है, जिस बिजनेस में 15% आपकी मेहनत और 85% लोगों की, तो जो हम बार बार बोलते हैं टाइम फ्री, वो तभी मिलेगा। पैसा आपको मिल सकता है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे होंगे, कोई शोरूम खोल रखा होगा, कोई ज्वेलरी का शोरूम होगा, आपका पैसा मिल सकता है, लेकिन टाइम तभी मिलेगा जिसमें 15% आपकी मेहनत, 85% लोग। अब आप देखिए एक बार, तीनों कॉम्बिनेशन है कि नहीं हमारे बिजनेस में?
और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा देने वाला हूं, मैं भूल भी जाऊं तो आप मेरे से पूछेंगे चैट बॉक्स में, जिससे आपके बिजनेस में कल से एक एंट्री स्टार्ट हो जाएगी लगनी, अलग से जो लग रही है उसके अलावा। वो लास्ट में आप, मेरे को याद नहीं रहेगा तो आप मुझे पूछेंगे। अब बात है, बिजनेस हर कोई करना चाहता है, लेकिन बिजनेस क्यों नहीं करता? क्योंकि बहुत सारा पैसा लगता है, ज्यादा समय लगता है, बहुत सारा अनुभव चाहिए। नौकरी के साथ नहीं कर सकता बिजनेस को। आज कोई व्यक्ति 8 घंटे जॉब कर रहा है, क्या बिजनेस कर सकता है वो? बड़े बड़े रिस्क होते हैं, एक्स्ट्रा खर्चे, दुकानें, लाइट, एक बेहतरीन लोकेशन की जरूरत है। अभी नौकरी कर रहे हैं आप, तो मान लीजिए कहीं आप, मान लीजिए राजस्थान से यूपी में कर रहे हैं, तो आप यूपी में बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो परमानेंट आपको राजस्थान छोड़ना ही पड़ेगा। लेबर प्रॉब्लम, सरकारी समस्याएं, टेंशन, उधारी, सीजनल, एक्टिव इनकम, हेल्थ, वेल्थ, सिक्योरिटी, कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप जब ये काम शुरू करते हैं तो आपको क्या मिलता है? ई बायोटोरियम आपकी सारी समस्याओं का समाधान देता है। कैसे देता है? देखिए, पैसा, कोई पैसा नहीं लगता, आपने अपनी जरूरत का सामान लिया है। समय, कोई ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं, 1 से 2 घंटा। अनुभव चाहिए, नहीं लीडर है हमारे पास अनुभवी, वो बताएंगे जैसा हम कर लेंगे। नौकरी के साथ बिल्कुल किया जा सकता है। बड़े रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, करेंगे तो भी रिस्क नहीं है, नहीं करेंगे तो भी रिस्क नहीं है। कोई आपको पूछने वाला नहीं है फोन करके कि भाई साहब मैट्रेस लिया था, क्या किया आपने? कोई नहीं पूछने वाला। एक्स्ट्रा खर्चे, कोई खर्चे नहीं है। आप, ऑफिस का मतलब क्या है? आप ऑनलाइन बैठे हैं, ये जूम ही हमारा ऑफिस है। एक बेहतरीन लोकेशन, पूरे देश में आप जहां चाहे काम कर सकते हैं। देश आपका है, पूरा विश्व आपका है, जहां चाहे काम कर सकते हैं। लेबर का चुनाव नहीं करना होता, हमें लीडर चुनना होता है। सरकारी समस्याएं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उधारी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्टिव इनकम नहीं, पैसिव इनकम इसी बिजनेस में पॉसिबल है। हेल्थ, वेल्थ, टाइम सिक्योर्ड। अब एक चीज बताइए, कोई आदमी यार इतना पागल भी नहीं हो सकता ना, समझ में नहीं आए, हमें बात समझ आ रही है किसी को, लेकिन अगर इतनी बात भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे बताएंगे, आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या वो हमारे बिजनेस के लायक है क्या? अभी तो बिजनेस शुरू भी नहीं किया हमने, तो उससे बातें पूछी हैं बस ये। अब आप खुद बताइए कि कोई जिस व्यक्ति को यही चीजें समझ में नहीं आई, एटलीस्ट वो कामयाब होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन जिसको यही समझ में नहीं आई कि ये चीजें सही हैं गलत हैं, क्या वो हमारे बिजनेस, जिसको हम माइंडसेट 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 बोलते हैं, क्या है क्या वो उसका? और नहीं है तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? आप अभी ज्वेलरी नहीं खरीद सकते, क्या आप टेंशन में? आपने अभी मकान नहीं बनाया, क्या टेंशन में? आपने छोड़ रखा है, होगा तो बना लेंगे। तो यार जो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, फिर काहे की टेंशन आप? लेकिन अब मजे की बात यह है कि इतनी सारी चीजें हमारे बिजनेस में है, तो बताइए किसी को पसंद आएगी कि नहीं आएगी? आपको क्या लगता है, ये बात किसी को पसंद आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो अगर आपको ये पता चला कि पसंद तो आएगी, क्योंकि आपको भी आई है, और आप ये समझते हो कि दुनिया के सबसे समझदार आप ये व्यक्ति हो और अंतिम व्यक्ति हो जो समझदार थे, तो बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन आपको लगता है कि दुनिया मेरे से समझदार है, और भी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, और भी लोग अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो ये बात समझ में आएगी। लेकिन मेन चीज है, बात बताएगा कौन? कंपनी में 6,000 मैट्रेस पर डे सेल हो रहे हैं, किधर जा रहे हैं वो? कौन ले रहा है उनको? कोई तो ले रहा होगा। तो समस्या ये नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ रही, समस्या ये है कि आप बता कितने को रहे। तो बताइए, हो जाएगा काम? तो आपको ये माइंडसेट रखना है, ये चीजें आपको बतानी है लोगों को। अब देखिए, खास, सबसे बड़ी खास बात, आज तक आप ये सोचते थे कि ये बिजनेस जो है ना, कहते हैं ना लोग, ये तो खाली बैठे लोगों का है जी, इसमें तो वो लोग काम कर रहे हैं जिनसे कुछ नहीं होता। और मैं आज आपको जब ये बताऊंगा कि आप एक्चुअल में हैं क्या, तो आपको बड़ा गर्व फील होगा। और ये पूरी ये प्रेजेंटेशन जो अभी चलेगी, इसको देखने के बाद अगर मेरी बात सही लगती है तो आप इस पे लिखेंगे कुछ ना कुछ, अपना कमेंट्स लिखेंगे। क्या है देखिए, देश के जितने भी बिजनेसमैन और करोड़पति जो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उसको आप समझिए। और अगर वो, अच्छा एक चीज बताइए, जो अरबपति खरबपति लोग कर रहे हैं, अगर वो हम करेंगे तो क्या बनेंगे हम लोग? सड़क पे आ जाएंगे, करोड़पति बनेंगे। अगर कोई ड्राइवरी कर रहा है, मैं भी उसके पीछे ड्राइवरी करूंगा तो ड्राइवर बन जाऊंगा। कोई पंचर लगा रहा है, मैं भी उसके देखू देख पंचर लगाऊंगा तो पंचर बनाने वाला बन जाऊंगा। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस मैं भी उसके पीछे पीछे करूंगा तो बिजनेस बन जाऊंगा। तो हमें वही करना है जो करोड़पति बिजनेसमैन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उसको देख। एड, क्या लगता है गांव का कोई भी निठल्ला आदमी को पकड़ के ऐड करवाया जाता है इंडस्ट्री के अंदर? किससे करवाया जाता है?
मैं आपको बताऊं, ऐड करने की अपॉर्चुनिटी उन लोगों को दी जाती है जो ऑलरेडी करोड़पति हैं। आप चेक करिए, विराट कोहली क्या है, अमिताभ क्या है, ऑलरेडी करोड़पतियों को अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐड करने की। आप बताइए ऐड करते हैं कि नहीं करते अपनी कंपनी? हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आती है आज की तारीख। तो आप जब सबसे बड़ी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, आज रिलायंस खुद का फार्मा कंपनी लॉन्च कर चुका है। जितने फार्मा कंपनी के लोग हैं वो सब अरबपति लोग हैं। और इसके और चर्चा करते हैं। नेटवर्क, जो इसने नेटवर्क बनाया वो अरबपति है, और जिसने डायरेक्ट सेलिंग किया वो भी अरबपति है। कैसे चेक करते हैं? एड का बिजनेस कौन करते हैं? जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी फिल्म स्टार हैं, जितने भी आपके स्पोर्टमैन है, जितने भी किसी भी हो, फुटबॉल में हो चाहे आपका क्रिकेट में हो, कोई भी। तो आप बताइए आपकी बराबरी किन से हो रही है? आप खुद चेक करिए आप क्या कर रहे हैं। सेकंड, हेल्थ पे जाएंगे। सब फार्मा कंपनी अपनी लॉन्च कर रहे हैं, सब इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। कोई प्रोटीन लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई एलोवेरा लेके आ रहा है। 18,000 कंपनी इस चीज के पीछे लगी हुई है। तो हम सही कॉन्सेप्ट में है या नहीं है? बाबा रामदेव हेल्थ को प्रमोट कर रहा है। नेटवर्क, फेसबुक ने क्या किया? फ्री। आप कमाल की बात देखिए, फ्री नेटवर्क बनाने के बाद भी दुनिया की नंबर 1 कंपनियों में शामिल है। फ्री नेटवर्क व्हाट्सएप का, कोई पैसा लेता है आपसे? और आप क्या कहते हैं किसी को फोन करके, अरे व्हाट्सएप पे आ जाओ, फ्री है यार। अच्छा, कोई नहीं होता है तो पता क्या कहते हैं? अरे इस जमाने में भी आप व्हाट्सएप पे नहीं है। और हम उसको अपनी मार्केटिंग से उसको व्हाट्सएप पे ले आते हैं। है कि नहीं ऐसा? जियो ने क्या किया? फ्री। जियो, पापा आप भी फोन ले लो जियो का, मेरा वाला फ्री है। बेटा कह रहा है अब ले लो। पति पत्नी ने फ्री ले लिया, बॉस ने भी फ्री ले लिया, पूरी कंपनी में फ्री दिला दिया ताकि दिन भर बात कर सके। तो ये मार्केटिंग फ्री 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 करके नेटवर्क बना लिया लोग। डायरेक्ट सेलिंग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये क्या है? सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। हम अब देखिए, आपको यहाँ एक खास बात बताने वाला हूं। ये सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। विराट कोहली जो है वो ऐड करता है, बाबा रामदेव हेल्थ पे काम करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप नेटवर्क बनाती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन हम चारों काम करते हैं। इसलिए दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में ही है। क्या करते हैं हम अमिताभ की तरह ऐड करते हैं, बाबा रामदेव की तरह हेल्थ समझाते हैं, नेटवर्क फेसबुक की तरह नेटवर्क बनाते हैं, और अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में। अब आप बताइए इससे खूबसूरत कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? आप 4 धाम हो गए पूरे, क्या चाहिए आप? डायरेक्ट सेलिंग ये सिद्ध करती है कि दुनिया की टॉप कंपनियों में अमेजोन शामिल है। नेटवर्क ये सिद्ध करता है कि दुनिया की टॉप कंपनी के अंदर फेसबुक शामिल है। एड बिजनेस ये सिद्ध करता है कि 300, 400, 500 करोड़ कमाने वाले मूवी, एक एक मूवी पे वो भी ऐड करते हैं। यानी ऐड करना कोई छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है, ये सेलिब्रिटियों का काम है। सेलिब्रिटियां। और आप एक चीज बताइए, पूरी दुनिया एक ही बात कह रही है, करता हूं मैं जोड़ने का काम। मैं परिवार को परिवार से जोड़ने का काम, समाज को समाज से जोड़ने का काम, और पूरे देश को देश के हर व्यक्ति से जोड़ने का काम, और लोगों को मेरी कंपनी से जोड़ने का काम करता हूं। और उनके सपनों को जो बिखर चुके हैं मैं उसको जोड़ने का काम करता हूं। हाँ, मैं जोड़ने का काम, तोड़ने का नहीं करते हम। परिवार भी नहीं तोड़ेंगे, समाज भी नहीं तोड़ेंगे, देश भी नहीं तोड़ेंगे, लोगों को भी नहीं तोड़ेंगे, सपने भी नहीं तोड़ेंगे, सब कुछ जोड़ेंगे। तो दुनिया के सबसे बेस्ट काम में आप, कोई कितना भी आपको बोले, आप हाथी की तरह मगन होकर चलते रहिए, कुत्ते भौंकते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी चाल नहीं बदलनी चाहिए, आपकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए कि सामने से कोई भौंकता हुआ मिल गया और हाथी ने पलट दिया बस। अगर आप पलट गए तो मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि किधर भी मुंह करो भौंकने वाले तो आपको मिलने वाले हैं। हाँ, उससे सबक जरूर लिया जा सकता है उस भौंकने वाले से। मैंने एक लीडर को सुना, उसने कहा मैं 2 घंटे 3 घंटे का सेमिनार देख के आया, मेरे आग लगी पड़ी थी, लेकिन सवाल वही थे जो आपके हैं। क्या? कि मेरे साथ कौन आएगा, मेरे साथ कौन जुड़ेगा, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, वो तो इतना स्टेज पे अच्छा बोल रहा था, उसके साथ तो बहुत सारे लोग आएंगे। मैंने कई बार कोशिश भी करके देखी, मेरे साथ कोई नहीं आता। ये सवाल बताओ आपके साथ भी आते हैं कि नहीं? सच सच बताइएगा, फिर मैं इसके बारे में आगे की लाइन सुनाता हूँ।
वो लीडर एक सेमिनार में से निकल के यही सोच रहा था, आग तो लगी पड़ी थी कि इसके अलावा कुछ नहीं करूं, लेकिन समस्या यही थी क्योंकि वो इससे पहले भी 2-3 सेमिनार देख चुका था। आता है, वो चलता गया, ऐसे सोचते सोचते टेंशन में भी था, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। और गांव में पहुंचा, गांव में पहुंचते ही एक कुत्ता बैठा था सड़क पे, वो उसकी तरफ भौंकने लगा, उसको गुस्सा आ रहा था, उसने पत्थर उठा के उसकी तरफ फेंका। वो कुत्ता इतनी जोर से भौंका, इतनी जोर से भौंका कि गांव के सारे कुत्ते वहां इकट्ठे हो गए। उस आदमी ने उस कुत्ते की तरफ देखा और कहा, अरे 2:30 बजे सर्दी में तू भौंक भौंक के 20 कुत्तों को इकट्ठा कर लेता है, जबकि तुझे कोई इनकम भी नहीं चाहिए। मैं इंसान हूं और मैं सर्दी में रात में भी नहीं बुला रहा, मैं तो सिर्फ एक शानदार माहौल के अंदर उनको इनवाइट कर रहा हूं, एक शानदार प्रोग्राम में इनवाइट कर रहा हूं जहां उनकी जिंदगी बदल सकती है। तू सिर्फ इसलिए भौंक रहा है कि मैंने तुझे पत्थर मार दिया और तूने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। उसके बाद वो लीडर बन गया। किसी को भी किधर से भी समझ में आ सकती है। आपको केवल क्या है, भौंकने वाले से यही समझना है कि जब ये बिना मतलब भौंक रहा है, इसको पैसा भी नहीं चाहिए, तो मैं सही बात क्यों नहीं कह सकता। और वो इतनी बार भौंकता है कि आपको लगता है कि आपका काम गलत है, तो आप इतनी बार क्यों नहीं बोलते कि उसको लगे कि आपका काम सही है। बस अंतर इतना ही है। तो आप ये कर सकते हैं, यही बिजनेस है बस। और मैं तो चलो साहब झूठ भी बोल सकता हूं क्योंकि मुझे मेरी टीम से पैसा भी आता है। इनको क्या आपसे पैसा जाता है क्या? ये तो ऑलरेडी इतना कमा चुके हैं कि जितना हम सब मिलके कमाते हैं उतना तो ये रोज का दान कर देते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, सुन लो आप। बिल गेट्स क्या कह रहे हैं, जिम रोन क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट कियोस्की क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, जिंदगी जीना चाहते हो, तो जितने भी अमीर आदमी उन्होंने नेटवर्क ही बनाया है। अब और क्या सत्यता प्रमाणित करनी है, कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए, किसी पे तो विश्वास करना होगा, है ना। तो ये सब यही कह रहे हैं जो मैंने अभी बोला है, जो हमारे सीनियर हमें बोलते हैं वही कह रहे हैं। इनकी बातों पे हमें विश्वास करना होगा। और डायरेक्ट सेलिंग में खरीदारी करना आपका एक्टिवेशन का है, इस बात का कि आपने कंपनी के अनुसार जो आपको सिस्टम था बिजनेस को एंट्री करने का वो आपने कर लिया, और इसको हम बोलते हैं आईडी। यानी आपका एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, इसको आईडी बोलते हैं। लेकिन एक्टिवेशन के बाद हमें 2 चीजें मिलती हैं कि पहला काम तो आपको अपनी प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देना है कि आपने टिकट करी ट्रेन की कि यस मैं यात्रा पे निकलूंगा। लेकिन यात्रा पे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे ये अभी तय नहीं है, क्योंकि अभी तो टिकट हुई है। तो ऐसे ही आपने क्या कहा, यस मैं अमीरी की यात्रा के लिए तैयार हूं, आपने एक आईडी लगा दी। लेकिन अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप उस ट्रेन में चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे। तो अभी सेकंड क्या ऑप्शन देता है आपको, एक्टिवेशन के क्या बेनिफिट है उसको हम देखते हैं। आपको बेनिफिट तो ये सबको मिलेगा जो भी आएगा बिजनेस में। क्या? लाइफ टाइम प्रोडक्ट बेनिफिट। बताइए, जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेंगे, चाहे बिजनेस करें या नहीं करें। और दूसरा है लाइफ टाइम बिजनेस करने का मौका। हो सकता है आज आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल रहे और आप सोच रहे हो रिजल्ट के बाद ही बिजनेस करूंगा। हो सकता है अभी नेटवर्क इंडस्ट्री को समझने में टाइम लग रहा हो, तो जब जागे तब ये बिजनेस आपका होगा, तब आप करोड़पति बन सकते हैं। तो ये बिजनेस आपको 10 साल बाद भी आप कहेंगे यस मैं काम करना चाहता हूं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है आज प्रोडक्ट खरीदने से। अब कुछ लोग कहेंगे कि 10 साल बाद करना होगा तो तभी आईडी लगा लेंगे। तो इस प्रोडक्ट की कीमत आज 7,400 है, 10 साल बाद 74,000 होगी। अपॉर्चुनिटी वही है, 10 साल रिजल्ट ले सकते हैं। तो फ्री का काम मिल रहा है कम पैसों में, तो लेके जमीन आप आज ही खरीदना चाहते हैं, मकान 10 साल बाद बनाना है। ज्वेलरी अभी खरीदनी है, बच्ची की शादी जो है आपकी बेटी की शादी है वो 3 साल बाद है। बच्चों के लिए जमीन अभी खरीद के पटकनी है, अभी तो छोटे छोटे हैं 5-5 साल की। आरडी अभी आपने, बीमा अभी आपने अभी स्टार्ट करा दिया, जो 20 साल बाद पूरा होगा आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि सब कुछ आप अपने हिसाब से कर रहे हैं और ये पैसे के लिए ही कर रहे हैं कि आपके पास पैसा हो। तो मैं कह रहा हूं सर इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सब खेल 1 साल में 2 साल में किया जा सकता है। 20 साल खर्च करने की जरूरत नहीं है डबल पैसा करने के लिए। तो आपको यहाँ से 2 चीजें मिलेंगी। नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग की 2 शब्द हैं। हम क्या है पहले कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रहे हैं, और पहला कॉन्सेप्ट क्या है, किसी प्रोडक्ट या वस्तु विशेष के बारे में प्रमोशन करना, उसकी पूरी जानकारी देना मार्केटिंग कहलाती है। भाई साहब ये टी शर्ट जो है ना बड़ी शानदार है,
ये बाहर से आई है, इसका कपड़ा ऐसा है, इसमें ऐसा है, इससे सस्ती कहीं नहीं मिल सकती, आपकी मार्केटिंग है। लेकिन अगर उसको टी शर्ट पसंद आ गई और आपने साथ साथ उसको लाभ से जोड़ दिया, तो मार्केटिंग में क्या होता है, 100 लोगों को अपनी बात बताएंगे तो 10 लोग उस बात को समझते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, जब आपके द्वारा किया गया प्रमोशन, आपके द्वारा दी गई जानकारी उसको वस्तु तो देती देती है, प्रोडक्ट तो देती देती है, साथ में उसको किसी लाभ के या मानव हित के साथ जोड़ देती है। मतलब या तो उसको कोई लाभ दिखे या किसी का हित दिखे, तो वो व्यक्ति उस चीज के बारे में बताना स्टार्ट करेगा। कैसे? जब मैं पहली बार मैंने हाईवे किंग के ऊपर तंदूरी पराठा खाया, तो 90 रुपए का पराठा था वो, और 30 रुपए का उसके साथ में मक्खन और दही दिया। तो मेरे को ऐसा लगा यार 120 रुपए में पेट भी भर गया, मजा भी आ गया। तो मैंने हित करने के लिए, लोगों को फायदा देने के लिए, मैंने सबको कहा कि हाईवे किंग के ऊपर यार तंदूरी पराठा खाना चाहिए, सबसे बढ़िया रहता है, कम खर्चे में मजा आ जाता है। तो ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। बस वहां दिखता नहीं है क्योंकि वहां पे पैसा नहीं आया, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि आपके बाद में कितना कितना बिजनेस बढ़ गया, आपकी वजह से वो दुकान कितनी बड़ी चल गई, आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन यहां क्या किया, कंपनी ने एक सिस्टम डाला कि आपने जो एक बार बात बोली है वो 1000 बार पैसा देगी। आपको क्या लगता है 1000 बार बोलने से एक बार पैसा आता? नहीं। अगर उर्मिल सर ने पहली बार जिसको बताया था, अब वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, लगातार पैसा आपको आ रहा है, क्योंकि वो एक बार बोली हुई बात ब्रह्मांड में चक्कर लगा रही है, और वो जब तक चलती रहेगी जब तक उससे फायदा लोगों को मिलता रहेगा। आज हम कितनी पुरानी तक की बात करते हैं कि सुबह उठ के ये करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। बात किसी समय हमारे पूर्वजों ने बोली थी, आज से हजारों साल पहले। वो बात उन्होंने बोली, आज इस पीढ़ी तक पहुंच गई है। तो कोई फायदे की बात है तो वैसे ही पहुंचेगी, उसका पता ही नहीं आपको। लेकिन वहां सिस्टम नहीं है कि उनके पास कुछ इनकम जाए, हमारे पास सिस्टम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जब 100 लोग अपनी बात, 10 लोग अपनी बात किसी से करेंगे तो वो बात 100 तक पहुंचेगी, एक दिन 1000 तक, एक दिन 10,000 तक, एक दिन लाख तक। यही इस बिजनेस की असली ताकत है। यानी आपके शब्दों का पैसा नहीं मिलेगा, आपके शब्दों से जो बात एक बार निकल गई, उस बात का, उस लाभ का पैसा जिंदगी भर मिलेगा। मेरे कहने से कोई व्यक्ति आया, उसने कुछ खाया, चला गया, लेकिन वो उसने चर्चा नहीं करी, तो मुझे एक बार ही पैसा आया और उसने जाके कहा वाह मजा आ गया यार, विनीत जी ने क्या खाना खिलाया था, वहीं जाना चाहिए, उस बात से मुझे बार बार पैसा आएगा। इसलिए मार्केटिंग शब्द और नेटवर्क मार्केटिंग शब्द में यही अंतर है। तो आपका बिजनेस आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने का मौका दे। मार्केटिंग तो आपको दुनिया के हर बिजनेस में करनी करनी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का आपको मौका मिलता है जो आपकी बात, एक बार कही बात से हजारों बार पैसा दे। तो अगले 3-4 मिनट में हम सेशन खत्म करेंगे। किसी भी बिजनेस में 3 पॉइंट मुख्य है, या तो हमें नुकसान होगा, या हमें बचत होगी, या हमें इनकम होगी। लेकिन हमारे बिजनेस की खास बात देखिए क्या है, नुकसान तो किसी चीज का है ही नहीं, और जब नुकसान नहीं है तो आदमी खुल के कोई चीज कर सकता है। और बचत लाखों रुपए की। जब आप प्रोडक्ट लेते हैं, मैं कह रहा हूं, मान लीजिए आपने दवाइयां ली, न्यूट्रिशन लिए, हर्बल प्रोडक्ट लिए और आपको लाभ हुआ, लेकिन अगले महीने फिर खरीदना है, अगले महीने फिर खरीदना है। तो आप क्या कर रहे हैं, पैसों से सेहत तो ठीक कर रहे हैं लेकिन बचत कुछ नहीं हो रही है। यानी पैसा लगा के बचत हो रही है, 5,000 दिया तो आपका रोग ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अगर आपको रिजल्ट मिला, मतलब मिलता तो है, लेकिन हम एक सामने वाले के हिसाब से बात करने के, रिजल्ट मिला तो आपको अगले 15-20 साल तक इस प्रोडक्ट के लिए, इन बीमारियों के लिए आपका खर्चा आधा हो जाएगा। कुछ बेसिक चीजें होती है वो तो सबको खाना पीना पड़ता है, वो आधा खर्चा आपकी लाखों रुपए की बचत हो। तो यही प्रोडक्ट है दुनिया के अंदर, यही प्रोडक्ट है ई-बायोटोरियम का जो बचत करके भी देता है। कोई कहता है कि आज तक हमें किसी कंपनी से फायदा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं भैया, 1 साल बाद कर लेना नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन 1 साल के अंदर ये प्रोडक्ट आपको लाखों रुपए बचा के देने वाला है। अच्छा लगे तो कर लेना, तो आज नहीं तो घूम फिर के वो साल भर बाद भी वो लोग आने वाले। और इनकम प्लान आपको पता ही है। तो हमारे बिजनेस में ये दोनों पॉइंट मुख्य रूप से हमारा वर्क क्या है, लर्निंग करना, पहला 3 महीने अपने आप को अपडेट करना, अपनी जानकारी अपडेट करना। आप किसी रिसेप्शन पे जाइए और उसको पूछिए भाई साहब फैसिलिटी किधर है, और वो कहता है कि देखो सर जरा मुझे पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं। क्या कहेंगे आप कि किसको बिठा रखा है रिसेप्शन? तो आपसे कोई पूछे कि ये मैग्नेट क्या काम करता है और आप कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है, तो वो भी तो ये बोलेगा ना किससे मिला हूं। आपको पता नहीं चलता लेकिन मन मन में बोलते हैं ना,
ऐसा ही होता है। तो आपका लर्निंग बहुत जरूरी है। प्रमोशन अगला स्टेप है और अगला स्टेप है डुप्लीकेशन। बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, समय का अभाव है। बिजनेस मोड क्या है हमारा? सबसे पहले लर्निंग में काम की पूरी जानकारी लेना, टीचिंग में अपने काम की जानकारी देना, डुप्लीकेशन में बिजनेस को ऑटो मोड की तरफ लेके जाना ताकि लोग जानकारियां देना स्टार्ट करें, और अंतिम है हमारा इस जानकारी के बदले में इनकम आने लग जाएगी, वो हमारा मकसद। अभी हम जो काम कर रहे हैं उसके उससे इनकम आ रही है, लेकिन जब आपकी जानकारी से इनकम आएगी, अपने आप लोग चल के आएंगे, तब असली बिजनेस शुरू होगा। और बिजनेस मॉडल क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में दो मॉडल होते हैं, B2C, B2B। तो B2C में आप क्या चर्चा करते हैं? प्रोडक्ट सेलिंग कैसे करना है, डेमो कैसे दिखाना है, बेनिफिट क्या है प्रोडक्ट के, टेस्टोमनी क्या है, ये जब चर्चा करते हैं तो आप B2C यानी कस्टमर को तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें आपका बिजनेस प्लान मुख्य रूप से रहता है। टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। उस टीम को संभालना कैसे, उसकी एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। और कैलकुलेशन आपको चाहिए कि इतना करने से इतना आता है, इतना करने से इतना आता है, ये सब चीजें बिजनेस में काम आई। नेटवर्क का सिस्टम क्या है आपका? 1 से 3 मंथ आपका लर्निंग मोड होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लर्निंग मोड हमेशा रहता है, लेकिन मैक्सिमम सीखना है। 3 to 6 मंथ आपको क्या करना है? टीम बिल्डिंग करनी है। फिर आपका डुप्लीकेशन पे आना है आपको, और 9 महीने के बाद में आपको हम अर्निंग के लिए फोकस करना है। अर्निंग पहले दिन से ही हमारे बिजनेस में है, लेकिन आपको निराश नहीं होना अगर नहीं होती है। ठीक है। क्राइटेरिया फॉर बिजनेस, हमें किस तरह के लोग चाहिए? ओपन माइंड, जो लर्निंग करने के लिए तैयार हो। पहले ही पूछ लो कि भाई साहब बिजनेस सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते? नहीं यार नहीं सीखना चाहता, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा आपको 3,000 की इनकम दे सकता है बस। 1 से 2 घंटे बिजनेस की जानकारी लेना, सीखना, डिसीजन करना बिजनेस के लिए, 1 टाइम एक्टिवेशन के लिए तैयार हो, 3-4 साल का प्लान करके वो अगर आया हो, 100% वर्किंग करने के लिए तैयार हो, तो ही आप उसको लेके आए। इट इज नॉट गेट रिच क्विक स्कीम। उसको ये समझा दीजिए कि एक दिन के अंदर अमीर बनने का सौदा नहीं है। वो कहता है उसमें तो ऐसा, उसमें तो ऐसा, तो आप वहां कर सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। डेली वर्क क्या करें? अपडेट अपनी लिस्ट को रखें। डेली 1-to-1 मीटिंग जरूर करें आप। डेली 30 मिनट वीडियो बुक वगैरह जरूर देखें, तो आपके दिमाग को ताकत मिलेगी। देखिए इसमें सबसे ज्यादा ट्रेंड आपके दिमाग को ही करना है। डेली जूम मीटिंग की ट्रेनिंग अटेंड करें। डेली 10 कॉल करें। कॉल करना बहुत जरूरी है। 30 मिनट के लिए बुक वीडियो आ गया, पहले आ गया इसमें, और 30 मिनट अपनी हेल्थ के लिए दें। लीडर प्रिपरेशन, जो लीडरशिप करने के लिए तैयार हैं, जिनकी टीमें हैं, वो क्या करें? उनको क्या करना है? ड्रीम लिस्ट में अपने लोगों की ड्रीम लिस्ट बनवानी है। शॉर्ट मीडियम लॉन्ग वाली जो जो सिस्टम होता है। कस्टमर लिस्ट बनवानी है 100 से लेके 500 लोगों का। टूल लिस्ट बनवानी है आपको। प्लान, फोल्डर प्लान वगैरह ये सब होना चाहिए। प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह। आपके पास टूल नहीं है तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। टूल नहीं है तो उसके साथ ज्यादा फोकस भी ना करें फील्ड के अंदर। टूल्स के बिना काम नहीं होगा। डायरी, पेन, प्लान, कॉपी सब चाहिए। एक शानदार बैग चाहिए। यार बिजनेसमैन कब बनोगे, लेकिन बिजनेसमैन दिखो तो सही। आपका बच्चा डॉक्टर कब बनेगा, लेकिन डॉक्टरी करने के लिए दिखना तो चाहिए डॉक्टरी जैसा, कि हाँ भाई कॉलेज जा रहा है नहीं जा रहा। टूर प्रोग्राम लिस्ट वगैरह सब होना चाहिए आपके पास में। एक्टिव लीडर वर्क क्या है? फुल कंपनी डिटेल उसके पास होनी चाहिए। फुल प्लान डिटेल उसके पास होनी चाहिए। प्रोडक्ट डिटेल उसके पास, सारे चीजें उसके पास होनी चाहिए। 100% प्रोडक्ट के ऊपर फेथ करता हूँ, यूज करता हूँ। घर में जाए उसके पास में सामान ही नहीं मिलेगा। मैं तो यार ये यूज करता हूँ, प्रीमियम है नहीं मेरे पास में, रेगुलर है। बेल्ट अभी मैंने किसी को दे दी है, वाटर एनर्जी पैड लगाता नहीं हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ पूरा। बिजनेस के की पॉइंट क्या है? इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। कंपाउंडिंग सिस्टम है, जो दुनिया का सबसे मजबूत सिस्टम है। लाइबिलिटी फ्री है। स्मार्ट वर्क है। एवरीबडी कैन डू। पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो सब रॉ मटेरियल हमारे। एवरीवेयर कैन डू। आप अपनी इच्छा से, अगर आपको दुबई काम करना है तो दुबई का चुनाव भी आप कर सकते हैं। फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, अनलिमिटेड इनकम मिलेगी आपको। और देखिए सबसे खास बात, 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 4 से 5 लोग चाहिए आपको काम करने के लिए। पैसिव इनकम आपकी रहेगी। और लास्ट मेरा मैसेज आप सबको इतना ही है, दुनिया में बस एक ही आदमी है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, वो आप हैं। जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं और काम करने का निश्चय कर लेते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां आपको सफल करने में लग जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बात सुनने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आशा करता हूं इसमें से कुछ टिप्स आप लेंगे और अपने काम में लेंगे उनको। और एक चीज जो टिप्स रह गया वो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ये भी मार्केटिंग का एक तरीका होता है। धन्यवाद आप सबको। थैंक यू, थैंक यू। यस सर। थैंक यू विनीत जी, थैंक यू। बहुत जबरदस्त। आज हमको भी कुछ नया सीखने को मिला। बहुत जबरदस्त आपने ट्रेनिंग दिया।
और वाकई में आज ऐसा मेरे को लगा, आज पहली बार ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज होनी चाहिए और करनी चाहिए। बहुत जबरदस्त। मैं दिल से बोलता हूँ कि धन्यवाद 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 विनीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू, और धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, तो उनको मैं यहाँ पर वेलकम करूंगा और उनको भी हम सुनेंगे कि आज के सेशन से हमको क्या सीखने को मिले, क्योंकि हम हर रोज डेली कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं, पर उस पर हम क्या एक्शन लेते हैं क्या। तो आज से जो भी सीखते हो वो लिखो और एक्शन में लेना स्टार्ट करो, तो 100% कामयाबी आएगी आएगी आएगी। तो यहाँ पर मैं वेलकम करता हूँ हेमेंद्र सिंह जी को। हेमेंद्र सर, आपको मैं एक फ्रेंड भेज रहा हूँ। यस। आपको सर, मैं लास्ट में जो मैं बात बताने वाला था 1 करोड़ रुपए वाली, वो मैं सबका शेयर करने के बाद लास्ट में बताऊंगा, 30 सेकंड की बात करूंगा बस। थैंक यू यस सर। यस। यहाँ प्रकाश चंद्र मिस्त्री जी है, उनको मैं गुड वेलकम मॉर्निंग करता ऑल हूँ। ऑफ यू। वेलकम वेलकम। विनीत प्रधान जी का बहुत 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 धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी और एक्सेलेंट बात बताई जो दिल को छू जाने वाली है, और मैं इसीलिए मैंने हैंड रेस किया था कि सर बता रहे कि कल से हर रोज एक ज्वाइनिंग आप कैसे ले सकते हैं, बस उसी के बारे में मैं बोलने के लिए हैंड रेस किया था। बाकी तो सर की बहुत सारी बात बहुत अच्छी है, और अगर एक भी बात अगर दिल में उतर गई तो सबकी काया पलट हो जाएगी सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। यहाँ वैष्णवी जी है, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आज मैं बेटी के मोबाइल से देख रहा था। और विनीत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ने बहुत ही बढ़िया सेशन लिया है और बहुत ही बढ़िया आपने बताया। इनमें से कुछ भी बात अगर मैं सीख गया आज तो रियली चिकआउट का हो जाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। यस, यहाँ डीके गुप्ता जी है। यस सर। सर, यस सर। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। विनीत जी, विनीत सर का जो जबरदस्त सेशन रहता है ना सर, मैं कभी भी सारा काम छोड़ के एकदम तल्लीन रहता हूँ सुनने के लिए। जबरदस्त उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, और मुझे लगता है कि यदि इस तरह का ऊर्जावान व्यक्ति हमारे कंपनी में सिस्टम में रहे ना, हम लोग बहुत जल्द से जल्द अपने जो कामयाबी उसको मतलब उस मुकाम को पाएंगे, समझे? तो Yes, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस यस। यहाँ पर मैं राकेश सर को इनवाइट करता हूँ। राकेश सर। Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। Myself Rakesh Jain from टोंक डिस्ट्रिक्ट। टोंक डिस्ट्रिक्ट का एक कस्बा है मालपुरा, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और रिसेंटली मैं संडे को उर्मिल सर से मिला था, और कल ही मैंने अपनी आईडी चालू की है। सेशन वाज एक्सलेंट, और मुझे सिर्फ इतना सा जानना था कि मुझे, जैसे आपने टाइम स्लॉट्स बताए थे कि अप टू द 3 मंथ्स आपको ये करना चाहिए, देन नेक्स्ट टाइम में ये करना चाहिए, एंड अप टू द 12 मंथ्स आपकी इनकम प्रॉपर वे पे आएगी। तो इसके बारे में और मुझे जानकारी लेने के लिए या इस सेशन को दोबारा सुनने के लिए मुझे किससे कंसल्ट करना होगा? प्लीज गाइड मी। आपको ये सेशन यूट्यूब में भी मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग यूट्यूब में भी शेयर करते हैं, ओके। तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। और दूसरा चीज ये है कि हमको किस तरीके से आगे काम करना है, तो हमारे जो अपलाइन होते हैं उसके पास बैठो और उनको 2-3 दिन का वक्त दो और उनके साथ में बात करो, सीखो। और उनको जहां पर भी आप ले जाते हो, किसी के वहां पर कॉल करने ले जाते हो, तो उनको साथ में रख के कॉल करो पहले। जब हमारे में ये तैयारी अभी है नहीं, बराबर, हम सीखे नहीं है, लर्निंग मोड पे अभी है नहीं, तो हमको क्या करना है, हमारे अपलाइन को ले जाके बैठना है और वही प्रोडक्ट प्लान करेंगे, क्योंकि उनको बहुत कुछ जानकारी होती है।
तो उनके साथ में पहले ले जाना है। बाद में हमको धीरे धीरे करके वो सीखना है और सीखने के बाद हमको उस पर एक्शन लेना है। ठीक है सर? यूट्यूब पे देखने के लिए लिंक क्या होगा सर? वो आपको मिल जाएगा। वो ग्रुप सर में मैं आपको भेज हाँ, दूंगा। भेज देंगे, राकेश जी, ग्रुप में मैं भेज आपको देंगे सर। व्हाट्सअप कर दूंगा। और इसके यस अंदर यस कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था तब मैंने पहली होम मीटिंग मेरे घर पे ही रखी थी और उर्मिल मेरे जी- सीनियर तेजस पंड्या उर्मिल साहब सर को बोल बुलाया। रहे हैं। उर्मिल जी Yes. वीडियो पे आ जाओ ना। मैं अभी बाहर हूँ, थोड़ा ऑन वे हूँ थोड़ा। ओके, तो थैंक यू सो मच, Yes. थैंक यू। आई जस्ट ड्रॉप द मैसेज इन द Yes. मॉर्निंग। सबसे पहले कि आपने मेरे को ना जो CFL ग्रुप ज्वाइन अटेंड करने के लिए कहा, मैंने उसकी परसों और आज सुबह ही क्लास अटेंड की एंड दे आई एम नॉट द सेम पर्सन इन क्या 48 बात है। जोरदार सर जी, जोरदार। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आपका माइंडसेट, इंसान पहले बनना है। हमें आज बताया सर ने कि आज बंदर, आज किसी को बोलते तू बंदर जैसा कर रहा है तो वो चिल्लाता है, मगर पहले नेटवर्क में इंसान बनना है। तो CFL कंपलसरी 1 महीना अटेंड करो। आपकी लाइफ में जो एरिया में आपको रिजल्ट चाहिए, चाहे वो रिलेशन हो, पैसा हो, कुछ भी हो, आपको 100% मिलेगा। दोस्तों मैंने 2 ही चीज की, मैं एवरीडे 1-to-1 होम मीटिंग की और CFL किया। तो वही चीज आप करोगे तो 100% आप जो सोचोगे उससे 10 टाइम्स आपको मिलेगा। धन्यवाद। मुझे नहीं Yes, पता, sir. पर आज सुबह मैंने आपको जो मैसेज ड्रॉप किया था व्हाट्सएप पे, वो इसी चीज को एक्नॉलेज करने के लिए कहा था कि आपका मीटिंग में वो जो एक सेंटेंस था ना कि आप इसको अटेंड कीजिए, आफ्टर 28 days यू विल नॉट बी द सेम पर्सन एंड द प्रोसेसिंग इज कंटिन्यूअस इन 48 hours आई एम नॉट द सेम पर्सन। I attended 2 sessions, one of regarding relation and today's session was regarding acknowledgement. So thank you for creation this. Yes, And yes. my Thank next you. मेरे को next is that we सर आज हम I'll be meet surely you. Thank you. Okay, okay, sir. Thank you. आज सर मेरे को एक खुशी की बात ये है कि जो CFL चल रहा है उसके जो मेन भाविन सर है, आज मैं उनसे मुलाकात करने वाला हूं, क्योंकि आज वहां पर हमारा अहमदाबाद में सेशन है, तो दोपहर का टाइम है, तो मैं उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने वाला हूं। तो आज भाविन सर के भी दर्शन हो जाएंगे, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं यहाँ पर हेमंद्री जी है, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम वेलकम सर। वो हैंड रेस कर रहे हैं, फिर लिंक मिल रही है। तो कंवलप्रीत जी है, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सर सभी को मेरा नमस्कार। आज जो सर ने बताया उसमें मैं थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूंगी कि मैंने क्या सीखा। मैंने यहाँ से सीखा, मैं 15 साल से जॉब लाइन में नौकरी, दुकान, बिजनेस, लास्ट में मैं 9 साल से बिजनेस कर रही हूँ। पर मैं जब बिजनेस करते करते थक हार के बैठ जाती थी, तो यही सोचती कि बस 5 साल और देने हैं मुझे, 5 साल बाद जो होगा उसी से गुजर बसर करेंगे। पर यहाँ मुझे ज्वाइन करके और सर की बातें सुन के और ज्यादा उत्साह है कि जो मैं 5 साल सोच रही थी उससे बढ़कर, उससे बेहतर मैं 3 साल में ही यहाँ से पालूंगी। और जो सर बता रहे हैं कि अगर लीडर बनना है तो टूल इकट्ठे करने हैं, आज मैंने बहुत कुछ सीखा विनीत सर से, उसके लिए थैंक यू। और सर मैं अनूप जी हैं, उनको बधाई देना चाहूंगी, उन्होंने कल ऑफिस खोला है, हमें उसकी बहुत खुशी हुई है। तो अनूप सर यहाँ पे हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पर मैं जिग्नेश जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। यस हेलो, यस यस, आवाज आ रही है, आ रही है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ विनीत सर का, क्योंकि वो जब भी आते हैं सर तो वो एक आत्मा झिंझोर जाते हैं कि जैसे बरसों से सोया हुआ जो व्यक्ति होता है ना, वो अचानक से जाग जाता है। और हर रोज उनसे, मतलब जब भी वो आते हैं और हर रोज कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। परसों शाम को भी जब उनका सेशन था तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही
कि आपको क्या करना चाहिए। आप कुछ भी जब भी कुछ नया करते हो तो आपको पहले 90 दिन तो पहले आपको उस सांचे में ढलना है और उस माहौल की आदत बनानी है, मतलब उस चीज को अपनी रगों में उतारना है। जब तक वो आपके जहन में नहीं उतर जाएगा, आपकी रगों में नहीं उतर जाएगा, तब तक आप उस चीज को कर ही नहीं पाओगे अच्छे तरह से। यानी बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखा रहे हैं सर, और बहुत मजा आ रहा है और एक नया कॉन्फिडेंट आ रहा है हर रोज। मतलब हर रोज एक नया कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ रहा है और इतना जोश बढ़ रहा है कि नहीं अब तो ऐसे करना है कि बहुत ही बढ़िया है। एक नई लड़की थैंक यू, थैंक यू।